क्या आपने 200 की फिरोक बच्चों की ली और 300 में बेची, 40 की मटिया ब्रिज से लाए और 60 की बेची। अब मैं बता रहा हूं कि एक फिरोक में आपने 100 रुपए कमाए। मैं आज आपको इसमें एथनिक बताऊंगा, जो तीसरा तरह का व्यापार है जो अभी इन 5 सालों में बढ़ा है। वो बढ़ा है एथनिक में, बॉयज वेयर में, गर्ल्स वेयर में, हर चीज में, जहां पर 1000 से प्लस रेंज आ रही है। क्योंकि हमारा डीएनए ऐसा है, मैं कैसा ही रहूं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं कैसा भी हूं मेरे बच्चों को अच्छा पहनाऊंगा। इस सोच का डीएनए है हिंदुस्तान में भैया। और इस डीएनए को जो समझ रहा है, इसको हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने समझा है तो प्राइवेट स्कूलों वालों ने समझा। जितनी भी कॉलेज हैं, कोटा पोटा जाइए, शिक्षण संस्थान, उन्होंने समझा है। और वो इतने माँ बापों को छोल रहे हैं, इतने छोल रहे हैं, बेहक का पैसा मार रहे हैं। हम तो हक का ले रहे हैं। मैं तो आपको वो तीसरा आदमी बनाना चाह रहा हूं दोस्तों, कि तीसरा आदमी बनो, अच्छी क्वालिटी बेचो, अच्छी चीज बेचो और अच्छी रेंज बेचो। दोस्तों, आज चिल्ड्रंस वेयर में मैं खड़ा हूं। आप जहां से मुझे देख रहे हो और वीडियो देख रहे हो, उसके पहले एक बात सुन लीजिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक आपको आज मैं बात बताने वाला हूं। दोस्तों, चिल्ड्रंस वेयर में हिंदुस्तान में 2 तरह के व्यापारी हैं। किड्स वेयर बोल लो, चिल्ड्रंस वेयर बोल लो, इसमें 2 तरह के व्यापारी हैं। एक है जो मटिया ब्रिज जाता है, 40 रुपए की फिरोक लाता है और 60 में बेच देता है। एक बंदा वो है जो इंदौर जाता है या दिल्ली जाता है या नागपुर जाता है, कहीं पर भी जाता होगा, वो 200 की चीज लाता है और 300 में बेच देता है। क्योंकि उसका बजट सर्कुलेशन वही होता है। एक बंदे का बजट होता है, मुझे 100 के अंदर अंदर में बच्चों की वैरायटी रखनी है और मुझे 150 में सेल मार देनी है, इससे ऊपर मुझे रखना नहीं। दूसरा तरह का व्यापारी होता है जो बोलता है मुझे 300-400 रुपए तक का रखना है, 500-600 रुपए में सेटलमेंट कर देता है। ये 2 ही तरह के व्यापारी हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप घूम फिर के जाओगे ना, अब इसको 500-600 की आप 700-800 तक भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे व्यापारी की आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आज आपको 2 बातें बताई है कि 2 तरह के व्यापार में पूरा हिंदुस्तान समटा हुआ है। एक तीसरा तरह का व्यापार है जहां के लिए मैं आपको गुरु ज्ञान दे देता हूं। क्या आपने 200 की फिरोक बच्चों की ली और 300 में बेची, 40 की मटिया ब्रिज से लाए और 60 की बेची। अब मैं बता रहा हूं कि एक फिरोक में आपने 100 रुपए कमाए। मैं आज आपको इसमें एथनिक बताऊंगा, जो तीसरा तरह का व्यापार है जो अभी इन 5 सालों में बढ़ा है। वो बढ़ा है एथनिक में, बॉयज वेयर में, गर्ल्स वेयर में, हर चीज में, जहां पर 1000 से प्लस रेंज जा रही है, 700 से प्लस रेंज जा रही है, 800 से प्लस रेंज जा रही है, और उसमें 1400, 1500, 1600 इस कैटेगरी के लोग भी हैं। क्योंकि हमारा डीएनए ऐसा है, मैं कैसा ही रहूं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं कैसा भी हूं मेरे बच्चों को अच्छा पहनाऊंगा। इस सोच का डीएनए है हिंदुस्तान में भैया। और इस डीएनए को जो समझ रहा है, इसको हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने समझा है तो प्राइवेट स्कूलों वालों ने समझा। जितनी भी कॉलेज हैं, कोटा पोटा जाइए, शिक्षण संस्थान, उन्होंने समझा है। और वो इतने माँ बापों को छोल रहे हैं, इतने छोल रहे हैं, बेहक का पैसा मार रहे हैं। हम तो हक का ले रहे हैं। मैं तो आपको वो तीसरा आदमी बनाना चाह रहा हूं दोस्तों, कि तीसरा आदमी बनो, अच्छी क्वालिटी बेचो, अच्छी चीज बेचो और अच्छी रेंज बेचो। क्योंकि हिंदुस्तान के डीएनए में क्या था वो मैंने आपको बता दिया। वो ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आप अपने व्यापार में हर चीज में ला सकते हैं, बेच सकते हैं। कारण उसका कि दोस्तों, जिसने तीसरे के बारे में सोच लिया उसने ऑटोमेटिक अपना बिजनेस बढ़ा लिया। अब तीसरा में आप क्या बोलोगे? तीसरे में दोस्तों कैसे आइटम हो सकते हैं? इस टाइप के पार्टी वेयर आइटम हो सकते हैं। तीसरे में कैसे आइटम हो सकते हैं? तीसरे में आप मानोगे तो इस टाइप की गाउनें हो सकती हैं, ब्राइडल गाउनें हो सकती है दोस्तों। उन तीसरे में ब्राइडल गाउनें हो सकती है। उस तीसरे में एथनिक वेयर में बॉयज वेयर हो सकता है, जिसमें इस टाइप के एथनिक चीजें जाती हैं। उस तीसरा बनने के लिए, क्योंकि अगर भेड़ चाल बन के रहोगे दोस्तों तो कभी बिजनेस नहीं करोगे। तो उस तीसरे में ये देखिए, ये देखिए, ये एथनिक वेयर हो गया। मैं आज बात इसकी कर भी नहीं रहा हूं,
लेकिन मैंने आपको तीसरा बताया है कि तीसरा कैसे बन सकते हो दोस्तों। तीसरा, आप जब भी बनोगे आप 4 चांद लगाओगे अपने बिजनेस में। दुनिया जो कर रही है वो करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। समय और ट्रेंड के साथ में अपने आप को बदलोगे। लोग की सोच क्या है? अरे लोगों की सोचो, खुद की सोच क्या है? अगर खुद की सोच आपको पता है, अपने माता पिता की सोच पता है, तो पूरा हिंदुस्तान का डीएनए एक जैसा ही भैया। हमारी सबकी सोच एक जैसी है। वो तीसरा आदमी बन जाइए भैया। भेड़ चाल मत कीजिए, उसने साड़ी की दुकान लगी है मैं भी साड़ी की दुकान लगा लूं, डूबेगा साला। वो उसकी तो चल नहीं रही है, तेरी कहां से चलेगी? उसने चाय की लारी लगाई है तो मैं भी वैसा का वैसा ही चाय की लारी लगा लूं, नहीं चलेगा। वहां पर ये सोच के वो 5 रुपए में बेच रहा है, मुझे 8 में बेचनी, उसके साथ सुविधा क्या देनी है लोगों को? पूरी दुनिया 50, 100, 125, 150 वाले बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं। पूरी दुनिया 400, 500 वाले बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं। मैं 1000 से प्लस बेचूंगा, मेरी दुकान अलग टाइप की होगी। मैं मेरा रूट खुद बनाऊंगा। और दोस्तों, जिसे खुद पे भरोसा है वही इस 21वीं सदी का बिजनेसमैन है। हिंदुस्तान में वही काम कर सकता है। यह सोचना पड़ेगा, इस रूट पे जाना पड़ेगा। और जो तीसरे रूट पे गया है उसने कामयाबी हासिल की है। और जो भेड़ चाल के जैसे एक ही लड़ी के पीछे, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, एक लड़ी के पीछे पीछे लड़ियां चल के पड़ी है ना, वो मरे हैं, वही दुखी साढ़े 100 रामपाल दुखी भैया। भेड़ चाल में वही होगा। और अपना रास्ता खुद बनाओगे तो वो तीसरा बन जाइए। भारत की पूरी शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। और आज भी साला घर में देखो, परिवार में देखो, अपनी वाइफ को देखो, वो भी बोलती सामने वाले के बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, अपने भी वहां भेजो ना। अरे मेरी माँ, वो उस स्कूल में भी वही पढ़ाई हो रही है, उसमें भी वही हो रही है, और वहां जाने के बाद भी 1 लाख रुपए ट्यूशन में और खर्च करो। धंधा है भैया, धंधा है। अगर वो वैसा काम कर रहे हैं तीसरा बन के, तो हम तो बिजनेस में बता रहे हैं आपको भैया कि तीसरी अच्छी क्वालिटी दे के आप पैसा ले सकते हो। वहां क्या क्वालिटी दे रहे हैं? आज मैंने तो यहां तक सुना है कि जो शिक्षा, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूं, कोई लंबा फर्क नहीं है। अभी जरूर माहौल पिछले 5-10 सालों में कुछ डाउन हुआ, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे सरकारी स्कूलों में, प्राइवेटों में ज्यादा जा रहे हैं। तो क्या करेगा लई टीचर भी? और जो बच्चे आ रहे हैं उसके माँ बाप भी आधा काम तो उसे घर का करवा रहे हैं, आधा स्कूल में, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। ये तो हालत है सरकारी स्कूलों की। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि आपके घर के सामने एक स्कूल है, वहां पर आपका बच्चा 25,000 बजट में पढ़ रहा है, और एक उसी को 10 किलोमीटर दूर बच्चे को परेशान कर, अरे 2 साल का 5 साल का मासूम बच्चा है, उस पर लाख रुपए तुम खर्च कर रहे हो। पहली कक्षा में आया नहीं, उससे पहले उसके एडमिशन का लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसी तो हमारी सोच है दोस्तों। और इस सोच को भी लोग समझ के बिजनेस बना लिया है। तो मैं तो आपको वो आइडिया दे रहा हूं दोस्तों कि ये कैटेगरी वाइज बिजनेस बना लीजिए अपना, कि लोग क्या कर रहे हैं इसका मेरा कोम्बो समझना। जो मैंने शिक्षा नीति का और आपको ये चीजें बताई ना, इसको थोड़ा सा कोम्बो समझ के, बड़े देसी भाषा में बोलता हूं समझ। लेकिन मैं एक चीज मानने वाला प्राणी हूं कि हम कुछ चीजें दे के हम कुछ हासिल कर सकते हैं, अलग रूट बना सकते हैं। हमें वो रूट नहीं बनाना, लेकिन कुछ दे के अच्छा रूट बना सकते हैं। दोस्तों, आप जहाँ कर भी काम करना चाह रहे हो, जो भी काम करना चाह रहे हो, सामने वाले क्या बेच रहे हैं उस पर मत जाइए। उनसे हट के क्या दे सकते हैं, उनसे हट के क्या कर सकते हैं, वैसा सोचोगे 100% रिजल्ट आएगा। सोच के देखो, चिंतन करके देखो। लोग गलत दिशाओं में भी काम कर रहे हैं, हम तो सही दिशा बता रहे हैं आपको। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।